हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है। और वो न्यूज़ ये है कि इस कंपनी ने यूपीआई क्षेत्र में ये एंट्री लेने के लिए सोची है। और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो यूपीआई क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें गूगल का नाम शामिल है, जो अमेजन पे का नाम शामिल है, फ़ोन पे का नाम शामिल है, और इसके अलावा जो पेटीएम का नाम शामिल है, इन सब का जो है ये कंपनी छुट्टी करते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी जी, उनके बारे में कि ये बहुत ही एग्रेसिव स्टेप लेते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ निकल के सामने आई है जियो फाइनेंशियल से संबंधित, तो उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चूंकि निफ्टी जो है आज लगभग 160 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखी गई है और मार्केट में पूरा निगेटिव सेंटीमेंट हावी था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ये जो जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है, इसमें लगभग 7% की तेजी दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी है अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये 356 से 57 रुपये पे फिलहाल बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो इसके पीछे जो मेन कारण निकल के सामने आया है, वो जो यूपीआई से संबंधित जो इन्होंने फैसला लिया है, और इसके अलावा जो कुछ और जो न्यूज़ें निकल के आई हैं, उसके बाद ये तेज़ी इसमें देखने को मिली है। इस निगेटिव सेंटीमेंट में भी ये रॉकेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 11% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करें एक मंथ के चार्ट पैटर्न की, तो ये एक मंथ में लगभग 32% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 6 महीने की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने 46% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें अगर हम ईयर टेल डेट की, तो ईयर टेल डेट में इसने 52% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि अगर हम बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में इस कंपनी ने लगभग 43 से 44% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये कंपनी लगभग 66 से 67% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2023 में 25 अगस्त को 214 रुपये पे, तब से लेके अभी तक ये 66 से 67% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन इस कंपनी के बारे में एक चीज़ आप जान लीजिए, भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी एक तरीके से कहा जाए रिलायंस इंडस्ट्री, उसकी ये सब्सिडरी के रूप में काम करते हुए दिखाई देती है। हालांकि अब दोनों कंपनियां मार्केट में लिस्ट हो गई हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो या फिर जियो फाइनेंस सर्विस हो, ये दोनों कंपनियां मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखाई देती हैं। और इसका जो मार्केट कैप भी हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन इसके पीछे जो हाथी जैसा जो कंपनी है वो उसका बैकअप है, जिसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। हम अगर बात करें जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, वो फिलहाल जो साउंड बास सेगमेंट है जिसमें ये एंट्री लेते हुए दिखाई देने वाली है। और देखे होंगे आप, जो अधिकतर जो दुकानें होती हैं, जो शॉप होते हैं, वहाँ पे पेटीएम साउंड बॉक्स लगा होता है, जो फ़ोन पे साउंड बॉक्स लगा होता है, उसी सेगमेंट में ये कंपनी फिलहाल एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी है, जो यूपीआई जो बेस्ड पेमेंट है, जो सर्विस है, उसमें ये अपनी एंट्री लेते हुए दिखाई देने वाली है। जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो पेटीएम है, जो अमेजन पे है, जो फ़ोन पे है, इसके अलावा पेटीएम है, उनकी मार्केट से छुट्टी होती हुई दिखाई देने वाली है। क्योंकि जियो के संबंध में हम देख चुके हैं कि जब मार्केट में जियो सिम लॉन्च हुई थी, तो उस समय जो वोडाफोन आइडिया था, एयरसेल था, एयरटेल था, जो यूनिनार जो टेलीकॉम थे, बहुत सी कंपनियां काम करते हुए दिखाई देती थीं। लेकिन अब वर्तमान में अभी सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंपनियां बच गई हैं, जिसमें जियो मार्केट लीडर बन के सामने बैठा हुआ है। तो है, और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो रिटेलर से संपर्क साधना शुरू कर दी है। और जो शॉपर हैं, जो रिटेलर शॉपर हैं, उनको उनके यहाँ ये बॉक्स पहुँचाना फिलहाल शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में जैसे ही ये पूरे देश में इससे संबंधित प्रोजेक्ट लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा, इन सब कंपनियों पे भी क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक और जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो ये कि जो बताया जा रहा है कि जो जियो फाइनेंशियल
जो कंपनी है जिसकी सब्सिडरी एक कंपनी है जिसका नाम रिलायंस इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड है, उसने जो जियो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड है उसमें 100% की अपनी हिस्सेदारी पूरी बेच दी है। जो रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर है उसको 92 लाख कैश भी प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो जियो फाइनेंस है उन्होंने अपना एक इक्विटी का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है और एक कंपनी को ये फिलहाल 92 लाख रुपए देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो एक और न्यूज़ निकल के आई है और वो न्यूज़ ये है कि जियो फाइनेंशियल जो कंपनी है उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये जो कंपनी है जो पेटीएम वॉलेट पे जो अभी आरबीआई का एक्शन हुआ था उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये कंपनी फिलहाल पेटीएम वॉलेट को खरीदते हुए दिखाई देने वाली है। उसके बारे में इस कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि ये जो रूमर्स उड़ रहा था ये सारे के सारे रूमर्स गलत हैं। इसके संबंध में अभी फ़िलहाल कोई भी चर्चा होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये सारे के सारे रूमर्स गलत फिलहाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बारे में जो न्यूज़ हिंदी में भी दिखाई दे रही है यहाँ पे कि जो मुकेश अंबानी जो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मुकेश अंबानी की कंपनी जल्द ही इस सेगमेंट में एंट्री कर सकती है और फ़ोन पे पेटीएम को बहुत ज़्यादा टक्कर मिलते हुए दिखाई देने वाली है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं जियो यूपीआई साउंड बॉक्स में ये एंट्री करते हुए दिखाई दे सकती है। और इसमें ये आगे बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है जो ये साउंड बॉक्स यूपीआई साउंड बॉक्स ये जो लॉन्च करने वाली है उसमें ये जियो पे ऐप है उसकी ये मदद लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो साउंड बॉक्स की मदद से कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने पे भी जोर दे रही है। और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो जियो साउंड बॉक्स का ट्रायल अभी फ़िलहाल शुरू हो चुका है और ये लोगों को बहुत ही जल्द दुकानों पर भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि अब मुकेश अंबानी सीधा जो है पेटीएम, फ़ोन पे और गूगल पे को एक तरीके से टक्कर देने की योजना बना रहे हैं। और इसके अलावा आगे ये बताया जा रहा है जो शॉप ऑनर्स हैं उनको शानदार ऑफर भी दिए जाएंगे। अर्थात जिस तरीके से जियो जब सिम आया था तो फ्री में निकल के सामने आया था और ऐसे ही जो साउंड बॉक्स निकल के आएगा तो इसे भी हो सकता है फ्री में बांटा जाएगा। और इस पर चूँकि आप जानते हैं जब साउंड बॉक्स रखा जाता है तो उस पर कुछ चार्ज लगता है साल का, वो हो सकता है कि चार्ज ख़त्म कर दिया जाए और जैसे ही वो चार्ज ख़त्म होगा तो जो भी शॉपर होंगे वो फिलहाल जियो जो साउंड बॉक्स है उसे एक जो है धारण करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण जो पेटीएम साउंड बॉक्स है और जो फ़ोन पे साउंड बॉक्स है उसकी छुट्टी होते हुए भी दिखाई दे सकती है। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की तो आज जब मार्केट बंद हुआ है 11 मार्च को तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो टोटल क्वांटिटी इसमें ट्रेड होती हुई दिखाई दी है बीएसई पे लगभग 67 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और मात्र 13 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग 20% के आसपास। जो ये बता रहे हैं कि इस तेजी के बावजूद भी जो इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा फिलहाल उतना तेजी से बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेडर हैं वो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं, इसका जो मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ऊपर है, इसलिए इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसके बारे में कोई भी इन्वेस्टमेंट लेना है तो अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं उनसे सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।